हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से। और हम इस विषय में बात करेंगे कि मार्केट में अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो हम किसके थ्रू करें। आइदर स्टॉक्स के थ्रू करें, आइदर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें और ईटीएफ के थ्रू। तो देयर आर थ्री वेज, तीन तरीके आप शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइदर यू गो विद द पर्टिकुलर स्टॉक, सिलेक्टेड स्टॉक ऑफ विच यू लाइक, और यू गो विद द म्यूचुअल फंड्स हाउसेस, वो आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। आप उनके हर मंथली SIP या लमसम अमाउंट में आप उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में, या फिर आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करने के लिए खुद की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए शेयर मार्केट में कि आपको किस शेयर्स में इन्वेस्ट करना है और कौन सा शेयर्स लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें येस बैंक में इन्वेस्ट करना है या सिजलॉन में इन्वेस्ट करना है तो हमें उस हिसाब से इसमें देखना पड़ेगा कि वो कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर, उसकी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, उसमें हमें पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस उसमें आपको एक खुद के हिसाब से भी नॉलेज अच्छी गेन करनी पड़ेगी। मगर यदि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपकी तरफ से कोई फंड हाउसेज वो आपके बिहाफ इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। बट म्यूचुअल फंड्स में मेरे को एक प्रॉब्लम ये नज़र आती है कि म्यूचुअल फंड्स में जो कंपनीज होती है जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करती है वो कोई भी शेयर्स जो परचेस करती है वो आपकी कोई रजामंदी से नहीं होता, वो उनके बिहाफ पे होता है। और दूसरी, जब भी आप उस अपने इन्वेस्टमेंट को 10 ईयर्स 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो आप कभी भी उसको जब विड्रॉन करते हैं तो उसमें एग्जिट लोड, एक्सपेंस लोड, कई लोड्स लगते हैं और कई चार्जेस वगैरह भी लगते हैं। तो मैं बेसिकली जो एडवाइस करूँगा आपको, आप उसको ETF इन्वेस्टिंग के लिए एडवाइस करूँगा। आप ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि आप कोई भी फंड का ETF ले सकते हैं, या कोई भी सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना हो या कोई भी निफ्टी में आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप उसका ETF खरीद सकते हैं। ETF इजीली रहता है, उसमें कोई एक्सपेंस लोड, एग्जिट लोड नहीं रहता, जो कि म्यूचुअल फंड हाउसेस में जो कंपनीज होती है वो चार्ज करती है। तो ये हमारा एक्सपेंस लोड, एग्जिट लोड फ्री होता है और हमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इजीली हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें हम कई कंपनीज में एक साथ अच्छी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊँ, जैसे ETF का ऑप्शन हमें मिल जाता है हर ऐप में। तो ETF में कई कैटेगरीज है, आप किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर, जैसे आपको इक्विटी शेयर मार्केट में निफ्टी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में करना है, शेयर्स में करना है, तो हम जैसे NSE की जो NSE इक्विटी बता रहा है इसमें जाते हैं। तो ये इक्विटी के अंदर हमारे पास ये सब कंपनी, ये सब ETFs आ जाते हैं। अब ये निफ्टी भी, इसमें निफ्टी की 50 इस पर जो टॉप 50 कंपनीज है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मिड कैप की जो टॉप 150 कंपनीज है उसका ETF है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप की 150 ETF कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सब ETFs है, इसमें एक्सपेंस लोड और कोई नया चीज़ होनी होती है। इसमें आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इसमें कोई SIP भी महीने की बांध सकते हैं और आप जब चाहें, जब आपको लगता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से जब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप जब चाहे उसमें जितना अमाउंट डालना चाहें उतना अमाउंट डाल सकते हैं एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बट इन अदर जैसे कि म्यूचुअल फंड्स की बात है तो उसमें आपको लमसम हमेशा इन्वेस्ट करना पड़ता है या फिर उसमें आपको SIP करनी पड़ेगी जो आपकी ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती है। मगर इसमें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो और इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आपको लगता है मार्केट कंडीशन अभी इन्वेस्टिंग के लिए है तो आप कर सकते हो। तो ETF में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ETFs हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो अपकमिंग नेक्स्ट 50 कंपनीज हैं, अच्छी कंपनी है निफ्टी की, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें बता भी रहा है 64% रिटर्न दिया है 1 ईयर में, ठीक है। और स्मॉल जैसे निफ्टी स्मॉल कैप ETF ये भी ETF, तो 250 कंपनी वो जो स्मॉल कैप्स में आती है और अच्छी कंपनीज उनमें इन्वेस्ट करते हो। पिछले एक साल का रिटर्न का 70% है। इस तरह से आप बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। इसी तरह से इन्होंने एक सेक्टर की भी जगह आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना, जैसे IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना, तो आप ये निफ्टी की सारी IT कंपनीज का ETF है, जिसमें सारी IT कंपनीज है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऑटोमेटिकली जब आप चाहो। ऐसे ये PSU बैंक भी है तो PSU कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जिस कंपनी में चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपको फार्मास्यूटिकल्स भी मालूम नहीं है कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी सही नहीं है, तो आप इसका ETF खरीद सकते हो। जैसे निप्पॉन इंडिया निफ्टी फार्मा ETF, इसका ETF खरीद सकते हो। ये ETF होता है फार्मा 20 का, इस ETF को आप खरीद सकते हो। ये 19 रुपये का ETF है, मात्र 19 रुपये से आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। आप इसका एक शेयर भी लोगे, एक ETF में एक शेयर भी लेते हो तो वो आपको 19 रुपये का पड़ेगा। उस 19 रुपये के एक शेयर में आपने फार्मा की सब अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया है इस ETF के थ्रू। अच्छी कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है और पिछले एक साल में इनकी जो फार्मा की जो सारी कंपनी उन्होंने 58% का रिटर्न दिया है।
तो ये इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ईजी, बहुत आसान रहता है और बहुत एक्यूरेट भी रहता है और बहुत रिस्क फ्री रहता है। इसमें आपको कोई लॉस वगैरह होने के बहुत कम चांसेस है, आइदर कि कोई बहुत बड़ा क्राइसिस है, और अगर आप रेगुलर उसके क्राइसिस में भी इसमें एवरेज डाउन करेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इसमें अपने सेक्टर्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी जो टॉप 50 कंपनीज़ का ETF है वो भी थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है। ETF इज आई थिंक ETF इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much.